हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग लैंग में आपका स्वागत है। आज हमने टॉपिक लिया है विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है। इस कथन के संदर्भ में विद्यमान संविदा के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। जो कि क्वेश्चन हमारा है एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का पहले लेसन का, जिसमें हमने कॉन्टेक्ट ऑफ लॉ पे एक वीडियो अपलोड किया है। तो उसी लेसन का दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है। इस कथन के संदर्भ में विद्यमान संविदा के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है, इसका डिटेल हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से आपको एग्जाम में डिटेल को करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो प्रत्येक संविदा करार है, जबकि प्रत्येक करार संविदा नहीं है। उपरोक्त उक्ति संविदा विधि की महत्वपूर्ण उक्ति है, जो संविदा एवं करार के बीच अंतर स्थापित करती है। प्रख्यात विधिवेत्ता सामंत द्वारा दी गई परिभाषा ही उपरोक्त कथन का सार है। जन भारतीय संविधान नियम 1872 1872 की सेक्शन नंबर 2 जा धारा 2 जा में की गई है, जो इस प्रकार है। विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है। जो जो कि इसमें डिटेल दिया गया है, की गई है परिभाषा को वर्णित। तो इस प्रकार की गई है, विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है। शब्द करार की परिभाषा धारा 2 अंगा में दी गई है। इसके अनुसार एक दूसरे के लिए प्रतिफल होने वाली प्रत्येक प्रतिज्ञा और प्रत्येक प्रतिज्ञा संवर्ग करार है। तो दोस्तों, ये जो मेन पॉइंट था, इसका डिटेल अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार प्रत्येक संविदा एक करार होती है, परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं होता है। प्रत्येक संविदा एक करार होती है, परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं होता है। करार विधि द्वारा परिवर्तनीय हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय ना हो। जो करार विधि परिवर्तनीय होता है उसे संविदा कहते हैं, परंतु जो करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है उसे संविदा नहीं कहते हैं। परिवर्तनीय तभी होता है जबकि धारा 10 में उल्लेखित शर्तों को पूरा किया गया हो। धारा 10 में जो उल्लेखित शर्तें हैं, उसको जब हम पूरा किया गया हो वहां पे, तभी हम विधि द्वारा परिवर्तनीय करार कहा जाएगा, तभी होगा। तो आगे देखते हैं। धारा 10 के अनुसार सभी करार यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किए जाते हैं। धारा 10 के अनुसार सभी करार यदि संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किए जाते हैं। इस प्रकार के विधि द्वारा परिवर्तनीय होने के लिए किसी करार को अग्रलिखित शर्तें पूरी करना आवश्यक है। तो दोस्तों, इन कौन कौन सी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, उसे हम, अगर हमारा क्वेश्चन लॉन्ग रहेगा तो हम पॉइंट वाइज करके हेडिंग बना के डिटेल करते जाएंगे। अगर लघु रहेगा तो ये सारी जितनी हेडिंग्स हैं, सारी को हम पॉइंट बना के लिखते जाएंगे नंबरिंग के रूप में, 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 में, डिटेल नहीं करना है। तो पहली हेडिंग हमारी है समझौता का करार। करार की उत्पत्ति प्रस्ताव व स्वीकृति से होती है। जब एक पक्ष प्रस्ताव रखता है और दूसरा पक्ष जैसे ही अपनी स्वीकृति ही करार का निर्माण हो जाता है। संविदा का भी निर्माण उपरोक्त रीति से होता है, इसलिए प्रत्येक संविदा करार है। पॉइंट हमारा है सक्षम पक्षकार। पक्षकार जो है, जो उसमें पार्टिसिपेट या भाग ले रहे हैं, वो सक्षम हो उसमें भाग लेने के लिए, संविदा करने के लिए। संविदा पक्षकारों का संविदा करने के लिए सक्षम होना आवश्यक है। धारा 11 के अनुसार प्रत्येक ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार जिसके अधीन है, सत्ता की आयु का है और स्वस्थ चित्त का है। मतलब जो भी व्यक्ति संविदा कर रहा हो वो वयस्क हो, मतलब 18 साल से बड़ा हो, और 18 साल की आयु का हो, और स्वस्थ चित्त का हो, मतलब माइंड से स्वस्थ हो, पागल ना हो, अपने होशो हवास में हो। इस तरह से लोग के साथ ही संविदा किया जाएगा और वही मान्य होगा। तीसरा पॉइंट हमारा है स्वतंत्र सम्मत का होना। एक वैध संविदा के निर्माण के लिए पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मत की आवश्यकता होती है। सम्मत की परिभाषा धारा 13 में दी गई है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव में करार करते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि वे सम्मत हुए हैं करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है प्रतिफल। संविदा के निर्माण हेतु प्रतिफल आवश्यक है। संविदा के निर्माण हेतु प्रतिफल आवश्यक है। प्रतिफल रहित करार संविदा नहीं होते, परंतु धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार कुछ परिस्थितियों में प्रतिफल रहित करार भी वैध संविदा होते हैं। प्रतिफल निम्नलिखित दशाओं में अवैध हो जाता है। प्रतिफल ये जो संविदा के निर्माण हेतु प्रतिफल का आवश्यक होना आवश्यक है, लेकिन ये निम्नलिखित दशाओं में अवैध हो जाता है। पहला पॉइंट हमारा है यदि वह कपटपूर्ण है। दूसरा पॉइंट यदि वह विधि के अनुसार निषिद्ध है, कि मतलब जो चीज नियम बना हुआ है अगर उसके अनुसार नहीं है तो वह निषिद्ध है, और उसमें कपट है, मतलब छल कपट से कॉन्टेक्ट किया गया हो, तो वो भी नहीं मान्य होगा। तीसरा पॉइंट हमारा है यदि इससे किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को हानि पहुंचती है।
जो हमारी संविदा हो रही है, लोगों के बीच में जो आपस में कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, उससे अगर किसी व्यक्ति के शरीर को हानि पहुंचती है तो भी यह प्रतिफल मान्य नहीं होगा। चौथा, यदि न्यायालय के मतानुसार प्रतिफल अनैतिक है या लोकनीति के विरुद्ध है तो भी हमारा प्रतिफल मान्य नहीं होगा। तो ये 4 पॉइंट हमारे प्रतिफल के अंतर्गत आते हैं। और 5वां पॉइंट हमारा है प्रतिफल के बाद अव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं। जो कॉन्टेक्ट हमारा हो संविदा अव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं हो सके। करार तभी संविदा हो सकता है जबकि उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति की गई हो तथा यह अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित न किया गया हो। पॉइंट नंबर 1 हमारा है विवाह में अवरोध डालने वाले करार। दूसरा पॉइंट है व्यापार में रुकावट डालने वाले करार। और 5वें हेडिंग के बाद हमारी छठी हेडिंग है विधि सम्मत अन्य औपचारिकताएं। साधारण संविदा अधिनियम के देख रहे हैं आप साधारण संविदा अधिनियम के करारों द्वारा धारा 25 के अतिरिक्त कुछ औपचारिकताओं को पूर्ण करना निर्धारित नहीं किया गया है। ये हमारी 6 हेडिंग इस क्वेश्चन में आती है। तो दोस्तों आप सारी हेडिंग को अपने अगर माइंड में अच्छे से बिठा लेंगे तो आप एक बार हेडिंग समझ लेंगे तो उसमें डिटेल भी एग्जाम में अच्छे से कर सकते हैं और आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। पहले वीडियो में आपने देख सकते हैं, इसके पहले वीडियो में पहला क्वेश्चन अपलोड किया है। ये हो गया हमारा 2 क्वेश्चन। तो आप एक लेसन का 2 क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसके आगे हम आपको दूसरा लेसन बताते हैं। तो बाय बाय दोस्तों।